नमस्कार, आदाब, सलाम। डीबीएन न्यूज के खास कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है, जो प्रत्येक बुधवार रात 9 बजे प्रसारित किया जाता है। आज के पड़ताल में हम आपके बीच एक ऐसी ही खबर को लेकर आए हैं। खासकर आज की पड़ताल ग्रामीण युवतियों के मार्गदर्शन से जुड़ा है। जैसे भगवान की कृपा समझिए, तैयारी करते करते फिर उसमें भी प्री मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, सब चीज़ हुआ। फाइनली उसका भी सिलेक्शन उसमें भी हो गया। एक साधारण परिवार में जन्मी एक युवती, जिसका सफर साधारण जीवन से शुरू होता है, लेकिन बाद में चलकर वो युवती दरोगा बन जाती है। आखिर ये सब कैसे संभव होता है? ये सब कल तक आप किसी फिल्म में देखा करते थे, लेकिन चलिए आज उसकी जमीनी हकीकत को समझते हैं आज के इस पड़ताल से। बुआ 3 महीना की थी तो मैं उसको लेकर आई। मना की, नहीं, इतना छोटी बच्ची को लेकर कैसे जाओगी वहाँ, कैसे करोगी? मैं बोली नहीं कर लूँगी, मुझे जाने दो, क्योंकि मेरा एग्जाम आ रहा है। फॉर्म डाली थी। कभी चूल्हा चौकी करने वाली उस महिला का सफर सिर्फ घर की रसोइयों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मन में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो फिर हिमालय के चोटी पर भी लोग तिरंगा फहरा ही देते हैं। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है सोनी ने। हाँ, मतलब इतना ऐसे होगा कि नहीं होगा, टेंशन जैसे आ ही जाता है आदमी को कि अब अकेले रह रही हो, इतना मेहनत कर रही हो, चाहे कुछ खर्च भी हो रहा है सब चीज़, लेकिन पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उनको लग रहा था ऐसा मन में। चाहे एक साधारण जिंदगी से शुरुआत करने वाली सोनी कभी पुलिस के नाम से खौफ खाती थी, लेकिन आज सोनी ने वो कर दिखाया जिसको देखकर हर कोई युवती सोनी बनना ही चाहेगी। एक साधारण परिवार में जन्मी सोनी कभी सोनू के नाम से जानी जाती थी। सोनी का विवाह वर्ष 2009 में एक साधारण परिवार में हुआ था। पति आज भी किराना का दुकान चलाते हैं। सोनी का सिलेक्शन पहली बार शिक्षिका के रूप में हुआ था। सोनी अलीनगर के मोहिद्दीनपुर पकरी पंचायत के जोघट्टा गांव के मध्य विद्यालय में पदस्थापित हुई। हालांकि दरोगा बनने की सपना लिए सोनी यही नहीं रुकी। पहले से तैयारी कर रही सोनी के राह में हजारों रुकावटें भी आईं, लेकिन सोनी का कदम डगमगाने के बजाय आगे ही बढ़ता गया। कभी घर के लोग तो कभी आस पड़ोस के ताने, ऊपर से ग्रामीण महिला होने का बोझ सब खाए जा रहा था, लेकिन सोनी इन सभी परिस्थितियों का सामना चट्टान बनकर करती रही। वर्ष 2022 में सोनी ने दरोगा बनने की उन सभी बाध्य को पूरा कर लिया जो दरोगा बनने के लिए चाहिए। उसी के साथ साथ टीचर वाला भी जब आया फॉर्म उसका, तो वो भी डाले, क्योंकि मेरा डीएलएड भी हो चुका था 1719 में, तो 19 में ही जुलाई में सीटेट में दी, तो उसमें मेरा दोनों क्लियर हो गया। तो घर वाले भी बोले कि चलो क्लियर हो गया तो सही है। उसके बाद ये छठा चरण भी आ गया, तो उसमें अप्लाई कर दिए, तो हो गया उसमें, तो इसमें ज्वाइन कर लिए। लेकिन वो कर ही रहे थे, उसका भी तैयारी साथ साथ है। तो अब जैसे भगवान की कृपा समझिए, तैयारी करते करते फिर उसमें भी प्री मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, सब चीज़ हुआ। फाइनली उसका भी सिलेक्शन उसमें भी हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं, सब देखिए मेहनत के ऊपर है। मेहनत इंसान जैसे करेगा वैसे तो उसका फल तो भगवान देंगे ही। बस आप मेहनत करते जाइए। कितना आदमी है जो मेहनत करते करते घबरा जाते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है तो रुक जाते हैं। लेकिन हम भी सोचे हुए थे कि करना तो इससे आगे भी था, लेकिन यही है, अब समझिए कि कुछ मजबूरी था, सपोर्ट का भी, हर चीज़ का प्रॉब्लम था, फैमिली, बच्चे सब थे, तो इस वजह से बस यहीं तक कर पाए। वो मैं तो उनको यही कहूँगी कि कितनी भी परेशानियाँ आए, आदमी जो लक्ष्य एक बार मतलब ठान ले कि हासिल करना है वो, तो उस पर डटे रहे, उससे हटे नहीं कि हाँ मतलब थोड़ा सा परेशानी आया, चाहे कोई चीज़ का, पैसे का, चाहे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे भी शुरू में फैमिली वाले बहुत थे, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं बाहर अकेले जाके नहीं रहना है, नहीं पढ़ना है, चाहे कुछ ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं, मैं जाऊँगी, पढ़ूँगी, मुझे करना है ये। वैसे उन लोगों को भी बोल रही हूँ मैं
कि वो लोग भी वैसे ही अपने फैमिली वाले को समझाए कि नहीं, करने से सब चीज़ होता है, दिखाए कि हाँ इतने आदमी जो कर रहे हैं, निकल रहे हैं, हर चीज़ बन रहा है, तो मैं क्यों नहीं बन सकती। वो समझाए और निकले बाहर, चाहे घर पे ही अपना सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन क्लास है। हम लोग तो ऑनलाइन क्लास भी, कोरोना टाइम आ गया था, उसमें तो सारा कोचिंग सेंटर सब बंद था। अब वैसे भी मैं एक छोटे से शहर मधुबनी से ही पढ़ाई कर रही थी, कहीं दूसरी जगह जा नहीं पाई, तो वहीं से पढ़ के अपना एक सर थे मेरे वहाँ मधुबनी में, सुधांशु शेखर, वो उन्हीं से क्लास कर रही थी। और जब उनका भी जॉब हो गया बिहार एसएससी में तो वो चले गए, उसके बाद तो सेल्फ स्टडी करने लगी, बस वही करते गए। इसीलिए सबको कह रही हूँ कि घर पे भी बैठ के ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अब तो ऑनलाइन में इतना सारा क्लासेज सब हो चुका है, दे चुके हैं, जो अब तो वो भी बैठ के करे अगर घर पे तो आराम से आदमी निकाल सकता है। बस मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत, कितना अच्छा से, कितना लगन से आप कर रहे हैं पढ़ाई, तो ज़रूर सफल होंगे। मेरे पति तो वैसे किसान हैं घर पे, और एक दुकानदारी भी है, किराना का दुकान है, तो वही है, किसान है और दुकानदारी अपना कर रहे हैं, चला रहे हैं। गांव में तो मतलब ऐसा कुछ कभी लगा नहीं, लेकिन हाँ मेरे पति भी कभी कभी बोले ऐसी बात कि हाँ मतलब इतना ऐसे होगा कि नहीं होगा, टेंशन जैसे आ ही जाता है आदमी को कि अब अकेले रह रही हो, इतना मेहनत कर रही हो, चाहे कुछ खर्च भी हो रहा है सब चीज़, लेकिन पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उनको लग रहा था ऐसा मन में, चाहे घर के आदमी कहें उनको, चाहे बाहर के आदमी कहें, तो हमको भी बोल रहे थे, लेकिन मैं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर रही हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं कर लूँगी, इसीलिए मुझे करने दीजिए। तो फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर वो अपना फिर सपोर्ट करने लगे। मेरे पापा भी एक शॉपकीपर हैं, असम में रहते हैं, मेरा पूरा फैमिली है, मम्मी पापा सब वहीं पे रहते हैं, तो वही है उनका भी दुकानदारी है। मेरी शादी तो 2009 में ही हुई, अरेंज मैरिज है जी। उस टाइम में तो मेरा 10th ही हुआ था, उसके बाद मेरा इंटर हुआ, शादी के बाद ग्रेजुएशन हुआ, डीएलएड हुआ, सारा चीज़ मेरा शादी के बाद ही हुआ। उसके बाद मैं मतलब करीब शादी के 9 साल के बाद ही मैं निकली, वो ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हो गया, डीएलएड में जब एडमिशन हुआ तो मैं निकली वहाँ से, मधुबनी आई पढ़ने के लिए कि पढ़ना है। 2019 में मधुबनी आई, तो फिर वहीं से स्टार्ट की। फिर 2020 में मेरी एक बुआ मतलब 21 में हुई, 20 में फिर बुआ हुई तो मैं घर चली गई मम्मी के घर। फिर 21 में अप्रैल में मेरी बुआ हुई। उस टाइम पिछले बैच में भी मेरा था, लेकिन बुआ थी इस कारण से मैं फिजिकल नहीं दे पाई पिछले टाइम, और 2446 वाला पोस्ट में उसमें भी था मेरा रिजल्ट, लेकिन फिजिकल उस टाइम में नहीं दे पाई, क्योंकि घर वाले बोले नहीं शादी के इतना टाइम बाद बाबू हुआ है तो फिजिकल का छोड़ो, वो सब नहीं, पहले बाबू को होने दो, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ाई तो फिर से कर लोगी और निकाल लोगी। बोली ठीक है, सबका बात मान के, सबका खुशी देख के बोली ठीक है। तो फिर बुआ होने के बाद फिर मैं मधुबनी आ गई। बुआ 3 महीना की थी तो मैं उसको लेकर आ गई, मना की नहीं, इतना छोटी बच्ची को लेकर कैसे जाओगी वहाँ, कैसे करोगी। मैं बोली नहीं कर लूँगी, मुझे जाने दो, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, फॉर्म डाली थी जो पिछले बार छूट ही गया मेरा, अब इस बार नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर मैं आई, फिर यहीं पे सेल्फ स्टडी, बुआ को भी घर में रखना था, तो कुछ टाइम मेरा छोटा वाला भाई भी मेरे साथ रहा, सब हेल्प किया मेरा संभालने के लिए। वैसे मेरे पूरा फैमिली बहुत हेल्प किया, मेरा बड़ा भाई भी टीचर है असम में, तो वो भी बहुत हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा। मुझे सोनी कुमारी के नाम से, वैसे मेरी दादी थी तो वो सोनू सोनू बुलाती थी। हाँ, मेरा पोस्टिंग तो अभी वैसे जिला अलॉट किया है पटना, वो अब पटना में 2-3 मंथ रखेंगे वो लोग, उसके बाद जनवरी से शायद ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो फिर ट्रेनिंग के लिए राजगीर भेज दिया जाएगा। 1 साल का ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद फिर पटना आना है पोस्टिंग में। हमारी मुलाकात सोनी से उस समय होती है जब वे अलीनगर को अलविदा करने आई थी। आज सोनी ने साबित कर दिया कि मुश्किल चाहे जितनी भी आए, उन मुश्किलों का सामना हमें डटकर करना चाहिए। सोनी उन तमाम ग्रामीण महिलाओं, पढ़ने वाली युवती के लिए एक संदेश है, जो अपने इरादे को कभी किसी कारण कमजोर कर रहे हैं। अगर सीख ही लेनी है तो आपको सोनी कुमारी से लेनी चाहिए, जिसने साधारण जिंदगी से सफर शुरू करते हुए शिक्षिका बनी और आज वे दरोगा बन गई। सोनी कुमारी ने डीबीएन न्यूज से बात करते हुए उन तमाम ग्रामीण इलाकों की युवतियों को संदेश दिया है। आज जरूरत है
हर कोई को सोनी जैसी बनकर दिखाने की। आज सोनी ने न केवल अपना बल्कि अपने माता पिता के अलावा जिला का भी नाम रोशन किया है। आज के पड़ताल में हमने ऐसी ही खबर को दिखाया है जिसको देखकर हर कोई युवती सोनी बनना चाहेगी।